कश्मीर वैली है ये 15% एरिया में, इस 15% एरिया में 60% असेंबली सीटें हैं। तो ये जो मैं अगर आपको डायरेक्टली बोलूं तो मैं नेशनल टीवी पे भी कई बार बोल चुका हूँ और बिला हर चैनल पे बोल चुका हूँ, वहां का इलेक्शन फिक्स मैच है, क्योंकि जो भी नुमाइंदा चुन के आएगा वो वैली से ही चुन के आएगा। इसीलिए आप देख रहे हो पिछले 70 साल से वैली से ही चीफ मिनिस्टर चुन के आता है, जम्मू से नहीं आता, अपना लद्दाख से, ले से, कहीं से नहीं आता था। जबकि एक अजीब सी इक्वेशन है, 15% एरिया, 60% ऑफ द असेंबली सीट्स। तो अब पीछे हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ आपको। ये जो सेपरेटिस्ट थे हुर्रियत वाले, इन्होंने कई बार पहले, कुछ 4-5 साल पहले, कई साल ये कहते जी इलेक्शन बाइकआउट करो। जम्मू का जो रीजन है, रीजन पूरा वोट करता था, पूरा लेह लद्दाख कारगिल वोट करता था। वैली में 7% वोटिंग होती थी आरजू जी, 7%, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीएम बनता था। अब इस लॉजिक का मैजिक क्या है? 7% वोटिंग पे आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हो। लॉजिक सिंपल ये है, आप वोट करो तब भी आप जीतो, ना करो तब भी आप जीतो, पूरी डालो तब भी आप जीतो, 7% डालो। 7% वोट में पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, दुनिया में ऐसा बताइए और जादू कहां होता है? मैं तो सब सियासतदानों को बोलूंगा, भाई ये जादू सीख लो। ये जो जादू पर वो टोपी में से खरगोश निकालना है, उससे भी बड़ी ट्रिक थी। 7% वोटिंग में सीएम, 10% वोटिंग में सीएम। तो ये वहां डिलिमिटेशन की बातें हो रही। डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, उसने रिपोर्ट देने वाला 2-4 महीने में। तो अब वो जो सीटों का वहां जो वो अरेंजमेंट है, वो लॉजिकली और एज पर पॉपुलेशन और एज पर डेमोग्राफी इसको किया जाएगा। अब मोदी जी ने जो हमारे श्रीनगर के रीजनल पार्टीज है, पीडीपी है, फारूक अब्दुल्ला साहब है, महबूबा जी है, उनको बोला भाई करीब 14 पार्टी, कुछ जम्मू की भी है, उनको बोला हमसे आइए, हम आपसे बात करेंगे। अब वहां वो फंस गए वहां पे, कह रहे जी, अब कहते ना आगे कुआं पीछे खाए, जाऊं तो जाऊं कहां, जाए तो मरे, ना जाए तो मरे। जाए तो, क्योंकि देखिए मोदी जी और जो हमारी गवर्नमेंट है उसका बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है आरजू जी, 370 है, 35 इज नॉन नेगोशिएबल। आपको इसके अलावा एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, क्योंकि हम जब डिलिमिटेशन होगा, फिर एक इलेक्शन होगा, असेंबली इलेक्शन, तो जो भी नुमाइंदा चुन के, उसमें एनसीआई, पीडीपी, बीजेपी, जो भी चुन के, जो भी डेमोक्रेटिकली चुना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप आइए और बात करिए। अब ये कहते जी हम 370 के बारे में बात करेंगे, मोदी जी और का कहना भी 370 पे तो बात होगी नहीं, वो तो खत्म है। अब ये जाना भी चाहते हैं, नहीं भी जाना चाहते हैं। अब ये वही लोग हैं आरजू जी, आपको लास्ट टाइम याद होगा, बोला था हम डीडीसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिर इन्होंने लास्ट में पार्टिसिपेट कर दिया। और विडंबना बताऊं आपको, और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डाटा दूंगा, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की मिलके बीजेपी से कम सीटें हैं ओवरऑल, बीजेपी से कम वोट शेयर रहा इनका मिलके। और महबूबा मुफ्ती जी जो कहती थी भाई हमारा पूरा J&K हमारा, कश्मीर हमारा, 10% सीटें भी नहीं है इनकी पीडीपी डीडीसी इलेक्शन में, टोटल 10% भी नहीं है इनकी। और यही लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे, खून की नदियां बहेंगी, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। अब महबूबा जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है साउथ कश्मीर। साउथ कश्मीर में उनका वोट बैंक है जमायत इस्लामी वाला जो कार्डर है, वही उनका कार्डर है। इवन जो जमात इस्लामी का जो चुनाव चिन्ह होता है, जिसे इलेक्शन सिंबल कहते हैं, वही उनका चुनाव सिंबल है। अब महबूबा जी करे क्या, उनकी पार्टी से बन गई जी अपनी पार्टी, जो बुखारी साहब की पार्टी है, सारे लोग उनके ही है। अब महबूबा जी सोच रहे दिल्ली आए ना आए। अब दिक्कत क्या है आरजू जी? धर्म संकट का धर्म संकट है। इट इज योर फर्स्ट एंड लास्ट चांस। अगर आप नहीं आएंगे, डीडीसी इलेक्शन में नुमाइंदे चुन के आ गए, पंचायती इलेक्शन हुआ, बीडीओ का इलेक्शन हुआ, जितने 3-4 इलेक्शन उसके बाद हुए सारे सक्सेसफुल रहे। अब ये जाए तो लोग क्या बोले, ना जाए तो बस छूट जाए। तो ये वही वाली बात है, बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है, आप भीग रहे हो, बस है जा रही है, तो आपको मतलब या तो बस के पीछे भागो या वहीं रह जाओगे। आप अनफॉर्चुनेटली आप ड्राइवर सीट पे तो हो नहीं, आपके पास कोई कंट्रोल है नहीं, आपके पास सत्ता है नहीं। 2 साल आपके बिना स्टेट चल गई, दुनिया भर के नए नौजवान लड़के लड़कियां चुन के आ गए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये अब धर्म संकट में फंसे कि जी करे तो करे क्या। अब ये थोड़ा बोलते हैं जी, कभी कहते हैं हम आएंगे, कभी कहते हैं हम नहीं आएंगे, कभी कहते हैं हमें 370 चाहिए, कभी कहते हैं नहीं हम जाके बात करें। प्रधानमंत्री जी की ओर से कोई एजेंडा सेट नहीं है। एज अ पॉलिटिकल प्रोसेस आपको बुलाया गया, आपको ओपिनियन देने के लिए। मैं तो खुला ये बोला कई बार हर चैनल पे, मैंने कहा यू हैव, इंग्लिश में कहावत है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड अ वोट। यू हैव अ ओपिनियन, यू डोंट हैव अ वोट। आपसे पूछ के मोदी जी ना डिलिमिटेशन कर रहे हैं, ना इलेक्शन कर रहे हैं, ना ए कर रहे हैं, ना बी कर रहे हैं, ना सी कर रहे हैं। वो प्रक्रिया चल रही है, चालू है।
लास्ट टाइम आपने बोला 370 हटाया जी, हमसे बात भी नहीं की, अब आपको मौका दे रहे हैं, इसलिए टेक इट और लीव इट। आप आए बहुत बढ़िया, नहीं आए ठीक है, आपकी मर्जी। देखिए हमारा कमिटमेंट है रीजन के लोगों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए उसकी मतलब स्टेटहुड रिस्टोर करना, इलेक्शन करवाना, वो सब 3 इलेक्शन करा लिए, असेंबली इलेक्शन भी जल्दी करा देंगे ईश्वर की कृपा से, वो सब चलता रहेगा। बट अब ये इनके साथ होता है आरजू जी या इनके बगैर होता है, सवाल इतना सा, डिसाइड इनको करना, पॉलिटिकल कैरियर इनका है, राजनीतिक वर्चस्व इनका है, द शो विल गो ऑन विद और विदाउट देम। जी।